सुनते हो जी, घर से निकलते समय भगवान के आगे हाथ जोड़कर निकला करो, काम अच्छे होंगे। नहीं रे पगली, मैं नहीं मानता भगवान को। शादी वाले दिन भी हाथ जोड़कर ही घर से निकला था। तुमने दुकान में से चोरी की है। तुमने दुकान से बिस्कुट का पैकेट चुराया है। उस बिस्कुट के पैकेट में 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। साथ इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। अरे यार, मुझे अजीब सी बीमारी हुई है। मेरी बीवी जब भी बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं देता। माशाल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तुम पर खुदा की रहमत हुई है। गुजरात राज्य के मोदी शहर में पैदा हुआ 22 किलो का बच्चा पैदा होने के 1 घंटे में ही वो चलने लगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना लालू जी के घर की है। जब लालू जी के घर इस बच्चे ने जन्म लिया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अद्भुत बच्चा भैंस का था। अरे यार, मैं तुमको आज लव के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो लव के बारे में? हाँ यार, बताना। लव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पुत्र थे। अधिक जानकारी के लिए रामायण पढ़ ले। चलो बताओ, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। किताब में से देखकर बोला ना, रुक वही मैं आया। नहीं सर, कसम से मैंने तो आपको देखकर बोला। कल मेरे ख्वाब में एक लड़की आई थी। अकेली आई होगी ना? तुम्हें कैसे पता? उसका पति मेरे ख्वाब में आया था। चुप रहो, तुम हमेशा मेरे साथ लड़ाई करती रहती हो। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। खबरदार, अगर लड़ाई झगड़े के बीच में कोई खुशी वाली बात की तो। मैडम, इन बच्चों का टिकट लगेगा, उम्र बताओ। पहले वाले की 2 साल, दूसरे वाले की 2.5 साल और तीसरे की 3 साल। मैडम, टिकट चाहे मत लो, पर गैप तो 9 महीने का रखा होता। करम फूटे, बीच वाला जेठानी का है। तलाक के बाद लड़का मेरे साथ रहेगा। नहीं, मेरे साथ रहेगा। वाह रे वाह, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। अरे भाई, जरा बताना, दुनिया में सबसे संतुष्ट आदमी कौन होता है? अरे भाई, सीधी सी बात है, दुनिया में सबसे संतुष्ट आदमी गंजा आदमी होता है, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं होती और न ही उसका कोई बाल बांका कर सकता। साहब, आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? कुआरे को क्यों नहीं रखते? क्योंकि शादीशुदा आदमियों को बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। वो बर्तन फेंक के मारती है। अभी से मार रही है या पहले से? पहले से ही मार रही है। तो इतने साल बाद तलाक क्यों? क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। जान ही लेनी थी तो मांग लेती पगली। यूं बिना मेकअप के अचानक सामने आने की क्या जरूरत थी? पापा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो बेटा। पापा, मैंने सुना है कि श्री राम आज तक इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। भक्त प्रहलाद इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की बात नहीं मानी थी। कृपया मुझे बताओ कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं। प्रिय पुत्र, यह कलयुग है। हम दोनों के लिए यह अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। गुप्ता जी, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? क्या हुआ? अरे यार, क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी ने नाक कटवा दी। वो कैसे? हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे। ट्रैफिक के कारण
ओए मोटी, जल्दी से खड़ी हो और ये बता, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना अच्छा होता है? एकदम से मर जाना अच्छा होता है तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर रख दे और किस्सा खत्म कर मेरा। संजू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे, मेरे पास सबसे महंगी कार होगी, मेरे पास सबसे महंगे। बस संजू। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, बड़ी होकर क्या बनोगी? जी मैडम, मैं संजू की पत्नी बनूंगी।